आयात बिल को कम करने के लिए अभी कुछ साल पहले ही सरकार ने विदेशी कोयले पर निर्भरता कम करने की नीति बनाई थी, लेकिन देश में बढ़ते ऊर्जा संकट के चलते देश के 3 बड़े राज्यों ने विदेश से 1.05 करोड़ टन कोयला आयात करने का निर्णय लिया है। गर्मियों से पहले कोयले की इन्वेंट्री 9 साल के न्यूनतम स्तर पर है और बिजली की मांग 38 सालों में सबसे ज्यादा है और सबसे तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र 80 टन कोयला आयात करने की योजना बना रहा है, गुजरात 10 लाख टन कोयला आयात करने की योजना बना रहा है और तमिलनाडु 15 लाख टन कोयले का आयात करेगा, ऐसे उसने आदेश दे दिए हैं। पहले से ही ऊंचाई पर चल रही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों को भारत की मांग पहुंचने के बाद और बल मिल सकता है। सर, इसका क्या असर होगा? असर वही, अब आप देखिएगा इन तीनों राज्यों में बिजली की दरें बढ़ेंगी क्योंकि इंपोर्टेड कोल तो और भी महंगा है और उसको महंगा पहले सस्ता था लेकिन हाल फिलहाल के महीनों में बढ़ोतरी हुई है। पर यहाँ एक बड़ी चिंताजनक बात शुभम ये है कि भारत की पूरी ऊर्जा नीति में, कोयला नीति में एक तरीके से तख्ता पलट हो गया, कू हो गया है। 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक सरकार ये कह रही थी कि हम आयातित कोल पर निर्भरता खत्म कर देंगे, हमने भारत में कोल माइंस का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया है, हमारे पास घरेलू कोयला होगा, हम कोयला का एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं और हमारे पास कोयले के भंडारों की कोई कमी नहीं है। और हर 2 साल बाद हम भारत में कोयले का संकट और शॉर्टेजेस देखते हैं और आज हम इस स्थिति में आ गए कि 3 बड़े राज्य सीधे इंपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं और इनकी बिजली की खपत और इनकी बिजली की डिमांड काफी बड़ी है, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु है। और इन राज्यों के कोयला इंपोर्ट के 2 असर हैं। पहली चीज तो ये कि इनके कोयला इंपोर्ट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि अभी तक भारत में अधिकांश कोयला इंपोर्ट प्राइवेट कंपनियां करती थी, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स थे, जिसमें अडानी पावर या बाकी लोग थे, क्योंकि उन्हें कोयले की आपूर्ति में सरकारी कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया से वरीयता नहीं मिलती थी और उस हिसाब से वो कोयला आयात करते थे, जिससे बनाई हुई बिजली वो राज्य बिजली के डिस्कॉम्स को बेचते थे ग्रिड के जरिए। अब इनके आयात से भारत का कोल इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ेगा, कोल आयात का बिल, इंपोर्ट का बिल बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो विदेशी मुद्रा पर दबाव बनाएगा, ये चिंता दिखाई दे रही। और दूसरी चीज ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाला कोयला महंगा होगा क्योंकि भारत कोयला और खरीदने जा रहा है, अपनी सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा इंपोर्ट करने वाला है। चूंकि हम इस बार मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि राज्य अब बिजली के टैरिफ में बिजली की कॉस्ट को पास थ्रू करने की नीति पर सहमत हो रहे हैं, यानी जितनी लागत बढ़ेगी, कोयला जितना महंगा होगा उतनी बिजली महंगी होती जाएगी। पेट्रोल डीजल वाला लगभग फार्मूला जो तकनीकी तौर पर वैसा ही है, व्यवहारिक रूप से पेट्रोल डीजल में भी ऐसा नहीं हुआ था और इसलिए शायद कोल इंपोर्ट का दबाव तमाम राज्यों की तरफ से बन रहा है क्योंकि उनको लगता है कि बिजली की कटौती से तो बेहतर है कि महंगी बिजली दी जाए। यहां आकर हम पूरे ऊर्जा क्षेत्र में, खासतौर से थर्मल पावर के हिस्से में आकर फंस गए हैं। राज्य सरकारों की समस्या यह है कि यहां तक कि अपने पुराने पावर प्लांटों की तरफ देख रहे हैं, उन्हें दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि कम से कम उनसे कुछ बिजली बनकर आ सके। कोयले का पूरा हिसाब किताब, कोयले की डिमांड, सप्लाई और खासतौर से रेलवे की तरफ से आने वाले वैगनों की कमी, इस सब ने इस गर्मी में पूरा थर्मल पावर का हिसाब किताब एकदम लड़खड़ा गया है। भारत में ऐसा दिखाई देता है। और अंशुमान जी ने जो ये बोला ना कि जो पावर प्लांट बंद पड़े थे, आइडल पड़े थे, उन पर भी देख रहा है, ये ना तो पर्यावरण के लिए अच्छे थे ना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे थे और उन पर भी अगर देखा जा रहा है तो ये बिजली संकट कितना गहरा है देश में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।